जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहानी वाली जिज्जी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सातों वारों की व्रत कथा के इस अंक में आपको शुक्रवार को किए जाने वाले संतोषी माता के व्रत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। संतोष ना हो तो इंसान को मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है और दोनों तरह से वो बहुत कमजोर हो जाता है। संतोषी माता हमें संतोष दिलाकर हमारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ किया जाना चाहिए और लगातार 16 संतोषी माता के व्रत किए जाने का विधि विधान है। इस दिन व्रत करने का संकल्प लेकर के सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई आदि पूरी कर लें। स्नान के पश्चात घर के किसी सुंदर और पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें या प्रतिमा न हो तो चित्र स्थापित। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ और चना रखें। माता के समक्ष घी का दीपक लगाएं। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को कमल का फूल बहुत पसंद है। अगर संभव हो तो कमल का फूल अर्पित करने का प्रयास करें। माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग पसंद है, इसलिए माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग ही लगाना चाहिए। संतोषी माता की जय बोलकर कथा को हमेशा आरंभ करें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में रखे। सुनने वाला प्रकट रूप में संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस तरह का जयकारा मुख से बोलता जाए और कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला देवे। कलश के ऊपर रखा हुआ गुड़ और चना सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देवे और कथा समाप्ति होने पर, आरती होने पर कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी के क्यारे में सींच दे। बाजार से गुड़ मोल लाकर इस व्रत को करें। गुड़ घर में ही हो तो वही गुड़ काम में ले ले। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि माता को खट्टी चीजें पसंद नहीं है, इसलिए इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को ना तो खट्टी चीज हाथ लगानी चाहिए, ना खट्टी चीज किसी को परसनी चाहिए और ना स्वयं खानी चाहिए। संतोषी माता की व्रत कथा। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और सबसे छोटा वाला एक नहीं कमाने वाला बेटा था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से जिमाती, खिलाती और 7वें को बचा खुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वो भोला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। तो पत्नी ने बोला, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो समय आने पर तुम स्वयं भी देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने अनेक प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया। देखने लगा। माँ ने 6 भाइयों को अच्छे अच्छे आसनों पर बिठाया, अनेक प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे और वह उन्हें बड़े प्यार से जिमाया। जब वो 6 चले गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की, उनसे एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोले, अरे रोटी खा ले। अब 7वां लड़का तो सब देख रहा था। वो बोला कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा, आज जाता है तो अभी चला जा। ऐसा सुनकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। पत्नी के पास जाकर वो बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल के बाद।
तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर पत्नी ने भी वैसा ही सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिए। जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरु में धीर, सुधि हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। सुनकर लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो तू ले ले, पर मुझे भी तो अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ है। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की छाप लगा दी। लड़का चला गया। इसीलिए कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा लगाती है। लड़का चलते चलते एक दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को वास्तव में नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह लड़का सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिन में सारा लेन देन और हिसाब किताब सीख गया। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब इधर उस औरत की बात सुनिए। उस औरत को सास और जेठानियां बड़ा त्रास देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा। उसके मन में भी इच्छा हुई कि मैं पूछूं कि काय का व्रत है। अतः पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत कर रहे हो, कैसे करते हो और इससे क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिलता है। और हाँ, अगर पति बाहर गए हुए हों तो पति का दर्शन भी शीघ्र ही होता है। ये सुनकर उस औरत ने भी उन सभी महिलाओं से कहा, मुझे भी इस व्रत की विधि बता दो, मैं भी इस व्रत को करूंगी। उन महिलाओं ने उसे व्रत की विधि बता दी। रास्ते में उसने सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, मंदिर किसका है। लोग कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। दुखी होकर विनती करके कहने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिल गया। अब तो जेठ, जेठानी, सास, सब नाक कान से कोड़ने लगे और कहने लगे कि अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, ये बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं अपने स्वामी की दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं उनके दर्शन की कामना आपसे करती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर बोला, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। तो उसने स्वप्न में कहा, माँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो कुछ लोग दिल लगी उड़ाने लगे। वे लोग कहने लगे कि कहीं सपने की बात भी सच होती है। पर एक बूढ़ा समझदार था। उसने कहा कि भाई, जैसा माता ने कहा वैसा करने में डर किस बात का है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का तो ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा और जल्दी ही घर को रवाना हो गया।
उधर बेचारी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठल डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? उस औरत ने माँ के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। तीसरा गट्ठा लेकर के वह घर गई, चौक में डालकर आवाज लगाने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास बाहर आकर कपट वाले वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। तो लड़का बोला कि ठीक है, मैंने तुझे और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं तो उसमें रहूंगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और उसने अपनी सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक दिन वे राजा के सामान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा कि मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है, उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण की है। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ, बोला कि हाँ, खुशी खुशी से कर ले। तो वो औरत जल्दी से ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जिमने के लिए कहा, तो जेठ के लड़कों ने मान लिया, पर पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का व्रत है। लड़के खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। वो भोली कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्यों कह रहे हैं। उसने उन्हें पैसे दे दिए और वे बाजार जाकर इमली की खटाई खाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माता के मंदिर में गई, उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि माता, ये क्या? हंसाकर अब तुम मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध ही नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में रख दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तो माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वो बोला कि राजा ने उसे बुलाया था, मैं तो उससे मिलने गया था। वे घर चल दिए। अगले वीक फिर से शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर से वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई तो नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ये कहकर वो ब्राह्मण के लड़कों को लाकर के भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। इस पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसने एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि ये तो रोज आती है, आज मैं भी इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। ये सोचकर उन्होंने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वो उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही सास बोली, देखो, कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाने लगी, अरे, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ, ये तो वही संतोषी माता है। ये कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माता,
हम तो मूर्ख हैं, अनजाने हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया था माँ। हे जगत माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। हे माता, प्रसन्न हो, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस पर माता प्रसन्न हुई। जैसा बहू को फल दिया वैसा माता सबको देना। जय संतोषी माता। बोलो जय संतोषी माता। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी अन्य व्रत करने वाली बहनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को कहानी सुनाने वाला कोई ना मिले तो इस वीडियो की मदद से वो कहानी को सुन सकें और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकें। उम्मीद है माँ संतोषी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम नए नए व्रत उपवासों की कथा कहानियाँ लेकर के आपके सम्मुख आ सकें। तब तक आज्ञा, अगली कहानी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।